हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो था डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में वो कैसे हेल्प करते हैं। अब हमने शुरुआत में ही आपको जो पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका पोजीशन क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो हमको मेनली जो है 3 तरीके का पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। क्योंकि और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो एक्सोक्राइन पार्ट है, देखिए हमारे बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज तो दोनों कंडीशन में होता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, इसलिए इसको हम स्थित ग्रंथ के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, पाचक ग्रंथ क्या है, तो आप बताएंगे कि वे ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियाँ जो पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उनको हम पाचक ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि पाचक ग्रंथियों के अंदर अगर आपसे कहा जाए ग्रंथ क्या है, तो आप बताएंगे कि ग्रंथ है कोशिकाओं का एक समूह है जिसके अंदर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है, और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ह्यूमन बकल कैविटी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि टोटल इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। ये प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण करती है। प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। एक चीज़ और, ऐसे व्यक्ति जो गुटखा वगैरह खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उनके लार ग्रंथियों से लगभग 2 से 2.5 लीटर लार स्रावित होता है। तो ये 3 तरीके की होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर फिगर में आप इसका पोजीशन देख सकते हैं। ये बकल कैविटी का पोजीशन है, जहाँ से एक डक्ट निकली है जो पैरोटिड ग्लैंड की तरफ जाएगी। यहाँ ये एयर है, इसकी जड़ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, एक जोड़ी, जिसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये कान के जड़ के पास पाई जाती है, इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है कर्णमूल ग्रंथ। कर्ण का मतलब कान, मूल का मतलब जड़, यानी कान के जड़ के पास स्थित जो लार ग्रंथि होती है उसको हम कर्णमूल लार ग्रंथि कहते हैं, या पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये टंग है, और ये जो डक्ट है यहाँ पर डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है उसकी डक्ट है यहाँ पर है। और ये जो आप देख रहे हैं ग्लैंड, डक्ट ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड, ये डक्ट है इसकी, और ये ग्रंथि जो है वो क्या है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तो 3 जोड़ी जो ग्रंथियाँ हैं वो आपको फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। पैरोटिड ग्लैंड, यह ग्लैंड चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान के जड़ के पास स्थित होती है। चेहरे के पार्श्व यानी कि लेटरल साइड, बगल में कान के जड़ के पास पाई जाती है, इसलिए इसे कर्णमूल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और, इस ग्लैंड की जो डक्ट होती है जिसके द्वारा सलाइवा बकल कैविटी में आता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसको हम एक्सटेंशन डक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी एक और विशेषता है, अगर आपसे कहा जाए कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है सबमैक्सिलरी ग्लैंड, अधोहनु ग्रंथि कहा जाता है इसे। ये लोअर जा में पार्श्व भाग में स्थित होती है। लोअर जा निचला जबड़ा है उसके पार्श्व भाग में स्थित होती है। ये ग्लैंड लोअर इंसीजर्स
यानी कृंतक जो दांत होते हैं उसके पास व्हार्टन डक्ट द्वारा टंग के नीचे ओपन होती है। इसकी जो डक्ट है वो क्या है, व्हार्टन डक्ट। डक्ट का नाम याद रखिए कि जो 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं उसकी डक्ट का नाम क्या है। तो जैसे पैरोटिड ग्लैंड का नाम क्या है, एक्सटेंशन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, एक्सटेंशन डक्ट। सब मैक्युलरी ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, व्हार्टन डक्ट, टंग के नीचे ओपन होती है। और तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड, या इसे कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। ये टंग के ठीक नीचे स्थित होती है। और एक चीज़, सबसे छोटी लार ग्रंथ कौन सी है, तो वो अधोजिह्वा ग्रंथ है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये छोटी होती है, सकरी होती है, और इसकी जो डक्ट होती है वो सबसे पतली होती है। ये थिन रिबिनस व बर्थोलिन, इसकी डक्ट का क्या नाम है, रिबिनस व बर्थोलिन डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी के फर्श पर आकर ओपन होती है। बक्कल कैविटी का जो निचला सतह होता है जीभ के नीचे का, वो फर्श है, तो बक्कल कैविटी के फर्श पर आकर ओपन होती है और सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारे भोजन में जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होता है। हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको मारा जाता है। इसके अलावा भोजन को निगलने में सहायता मिलती है। जो हम बोलते हैं वो भी जो अस्पष्ट शब्द निकलते हैं वो सलाइवा के द्वारा ही निकलते हैं। अगर आपके माउथ में सलाइवा ना हो तो आपका माउथ सूख जाए तो आपको बोलने में जो है कठिनाई होगी। तो ये सब तमाम जो है हेल्प है जिसके जो सलाइवा से मिलता है। कुछ नोट है उसको आप देख लीजिए। सलाइवा कंटेन 98 to 99% वाटर, 0.2% इसमें साल्ट, टाइलिन, लाइसोजाइम। ये टाइलिन को सलाइवरी माइलेज भी कहते हैं। कौन सा माइलेज, अल्फा माइलेज होता है। द सलाइवा ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, शाकाहारी, मांसाहारी जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके लार में जो अल्फा माइलेज होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। स्तनधारी जो शाकाहारी, मांसाहारी स्तनधारी हैं, उनके लार के अंदर जो अल्फा माइलेज होता है तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने चर्चा किया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में।